नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। इस वीडियो में हम ओएमआर शीट भरने का सही तरीका जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से ओएमआर शीट को भरना है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, कई बार आपने कई दोस्तों के मुंह से सुना होगा कि मेरे तुक्के कभी सही नहीं होते, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले हमेशा उसके तुक्के गलत निकलते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है कि आपने पढ़ा है, सब कुछ किया है, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट के द्वारा की जाती हैं ओएमआर के संबंध में। तो उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं कि ओएमआर शीट के साथ साथ आपको किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो देखिए देखिए दोस्तों, होता क्या है, यदि आप ओएमआर शीट को यदि अच्छे से फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। आपको परीक्षा आपको आपकी जो परीक्षा की आगे की प्रोसेस है पूरी बंद कर दी जाती है और आपका जो रिजल्ट बनता ही नहीं है। तो आपने आपने भले ही जितनी भी तैयारी की हो, लेकिन यदि आपका रिजल्ट बनेगा ही नहीं तो आप उसमें पास या फेल होने की बात तो दूर की रहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यदि आप ऐसी गलतियां करते हैं तो होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं, ओएमआर सीट नहीं भरने पर रिजेक्ट हुए थे 7500 स्टूडेंट्स। देखिए जो कैंडिडेट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। देखिए किस पीसीएस की न्यूज़ है। देखिए झारखंड के संबंध में न्यूज़ है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ओएमआर सीट को अच्छे से फिल नहीं किया और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, उनका रिजल्ट बना ही नहीं। तो एक कॉमन मिस्टेक नहीं होती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस ओएमआर सीट वाले जो भी गाइडलाइंस होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और उनका तैयारी अच्छी होती है लेकिन वो एग्ज़ाम में अच्छे से ओएमआर सीट नहीं भरते हैं और फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको किस तरीके से ओएमआर सीट को अटेम्प्ट करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको शांत रहना है। आपको एग्ज़ाम एग्ज़ाम है इस तरीके से आपको ऐसे नहीं सोचना है, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाओगे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन चेक करनी है कि आप टेबल पर, जो आपकी टेबल है और जो आपको चेयर दी गई है उसमें आप कंफर्टेबल हो या नहीं। देखिए जैसे जब आप आपके जो टीचर होंगे वो आपको ओएमआर सीट थमाते हैं तो ओएमआर सीट और पेपर मिलने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट का समय आपको ओएमआर सीट को भरने के लिए दिया जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनकी ओएमआर सीट के इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट ओएमआर सीट भरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ओएमआर सीट भरने से पहले एक बार हमको इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है कि उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप जिस टीचर की नियुक्ति आपके एग्जाम सेंटर के हॉल में की गई उससे आप पूछ सकते हैं। लेकिन कई दोस्त ऐसे होंगे जल्दी जल्दी भर देते हैं। माना कि देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको अपना नाम, रोल नंबर और आपको जो सेट मिलने वाला है उसको अच्छे से भरना। तो आपको कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए बात करें एमपीपीएससी में दोस्तों, एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ इस तरीके की ओएमआर सीट आपको मिलती है। कुछ इस तरीके की ओएमआर सीट आपको मिलती है। तो आपको इसमें देखिए सबसे पहले अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को अपना इसमें नाम लिखना होता है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। आपको नाम अपने इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। कैपिटल लेटर में आप नाम लिख सकते हो। और साथ ही साथ आपको दूसरे इसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें जो बुकलेट नंबर होता है उसको जरूर लिखना है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जल्दी जल्दी में भर देते हैं ओएमआर शीट और इसको खाली छोड़ देते हैं। और आपको डेट ऑफ एग्जाम अच्छे से भरनी है। और देखिए दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि आपका स्टेट सर्विस प्री का जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपने वन सेवा में अप्लाई नहीं किया है तो आप केवल इसी इसी गोले को अच्छे से फिल करेंगे। आप फॉरेस्ट सर्विस वाले को छोड़ देंगे। यदि आप फॉरेस्ट सर्विस वाले एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं तो आपको दोनों दोनों गोलों को फिल करना पड़ता है। तो इन सब बातों के बाद देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहता है इसमें रोल नंबर। आपको जो रोल नंबर दिया होता है भरने से पहले एक बार अपने जो आपको एडमिट कार्ड है उसमें आप रोल नंबर अच्छे से चेक कर लीजिए। और ऊपर के जो खाने दिए गए हैं इनमें सबसे पहले आप अपने रोल नंबर को भर लीजिए। उसके साथ उसके बाद एक बार एडमिट कार्ड में देख लीजिए, क्योंकि इधर यदि गलती हो जाती है तो आपको कोई वाइटनर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो और किसी भी प्रकार के ब्लेड का भी इस्तेमाल ओएमआर सीट पर आप नहीं कर सकते हो, वरना आपकी ओएमआर सीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप रोल नंबर लिखने के बाद इसमें आपको जो भी रोल नंबर है, यानी कि मान के चलिए आपका एक से स्टार्ट है रोल नंबर, तो सबसे पहले आपको एक कॉलम आपको भरना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इसी इसी लाइन में एक और भर दिया, यानी कि एक लाइन में दो आपके गोले नहीं हो सकते हैं।
देखिए दोस्तों, यानी कि जैसे इसमें एक भर दिया इसका, और यदि अगला आपका यदि 4 है तो आपको 4 इसमें नहीं भरना है, 4 को आपको दूसरे स्थान पर इसमें भरना है, यानी कि इस चीज़ में डायरेक्शन में आपका मैच करना चाहिए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, पेपर जो आपको पेपर मिलता है, यानी कि पेपर फर्स्ट है सेकंड, उसको बनना है। जैसे कि आपका जो पहला पेपर फर्स्ट का लगता है तो आपको इसमें फर्स्ट बनना है, और आपको इस गोले को अच्छे से फिल कर देना है। आगे हम देखेंगे कि आपको गोले को किस तरीके से भरना है, और क्वेश्चन बुकलेट आप सेट आपको जरूर भरना है। यदि आपने इधर गलती कर दी तो आपकी कॉपी चेक होनी ही नहीं है बिल्कुल। तो आपको जो सेट मिलता है क्वेश्चन सेट, उसको अच्छे से जरूर भरना है, इधर लिख देना है। जैसे मान लो आपको ए मिलता है तो आपको ए वाले गोले को अच्छे से फिल कर देना है। अब हम आगे देख लेते हैं कि देखिए आपको किस तरीके से, देखिए आपको एमपीपीएससी में इस तरीके की ओएमआर सीट आपको दी जाती है। और देखिए आपको सिग्नेचर अच्छे से करना है। सिग्नेचर आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको इधर से नीचे से बाहर निकल जाए। आपको जितने भी आपको क्राइटेरिया सिग्नेचर करने का दिया गया उसमें आपको सिग्नेचर करनी है। देखिए ओएमआर से उत्तर भरने का सही तरीका आपका क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, उत्तर भरने का सही तरीका आपको इसमें आप इमेज में देख सकते हैं। उत्तर भरने का सही तरीका इस तरीके से आपको ओएमआर सीट के जो गोले दिए गए हैं उसको फिल करना है, यानी कि बिल्कुल भी आपका जो आपके द्वारा फिल किया हुआ जो गोला है उसे आप इस तरीके से भरोगे तब भी गलत माना जाएगा। आपने यदि राइट का निशान लगाया तब भी गलत माना जाएगा। गोले को प्रॉपर तरीके से आपने फिल नहीं किया तब गलत माना जाएगा। और आपने यदि जो ऐसी लाइन वाइन बना दी तो भी आपका गलत माना जाएगा। आपको बिल्कुल इस तरीके से गोले को फिल करना है। यदि आप इस तरीके से करते हो तो आपको कुछ का कुछ लाभ नहीं होने वाला, आपकी ओएमआर शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए अब हम देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन इसमें ओएमआर शीट में आपको दिए रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जैसे कि एग्ज़ाम में जाते हैं तो एडमिट कार्ड वगैरह सब आप रख लेते हैं, लेकिन आप कई दोस्त एक इंपॉर्टेंट गलती कर देते हैं। जैसे एमपीपीएससी में उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया होता है कि आपको ब्लैक बॉल पेन लेकर ही हमेशा एग्ज़ाम में अपीयर होना है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक बॉल पेन लेकर ही एग्ज़ाम में जाना है। और देखिए जो गोले के निशान दिए गए हैं उनको अच्छे से भरना है, यानी कि आप यदि यदि ऐसे कुछ कट्टे से बना देते हैं या फिर राइट के निशान बना देते हैं जैसा कि हमने ऊपर देख लिया था तो यह गलत माना जाएगा। आपको बिल्कुल इस तरीके से गोले को फिल करना है। और देखिए दोस्तों, ओएमआर सीट में देखिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए जैसा कि नीचे दिया गया है। यानी कि माने के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ए है, इसका इस तरीके से आपको भरना है। चौथा आंसर होगा तो आपको इस तरीके से भरना है। आप इस तरीके से भरोगे तब भी गलत माना जाएगा, इस तरीके से तब भी गलत माना जाएगा। यदि दो गोले भर दिए आपने तब भी गलत माना जाएगा। आपका करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका करेक्ट तरीका इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन मान्य इसमें नहीं होगा। आप इसमें कोई भी आप चेंज इसमें नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसको वाइटनर या फिर इरेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन वे सही नहीं माना जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान लगाकर अच्छे से तरीके से ओएमआर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको फॉलो करते हुए आपको अच्छे से गोला फिल करना है। और फिल करने का तरीका हमने देख लिया था, एक बार और देख लीजिए। इस तरीके से आपको बनना है। देखिए दोस्तों, सही तरीका क्या होना चाहिए रोल नंबर वगैरह भरने का, आप इस इमेज में देख सकते हैं। जैसे कि ये रोल नंबर दिया गया है, इसमें जैसे कि फर्स्ट अंक 2 है तो इसमें देखिए सेकंड नंबर के फर्स्ट वाले गोले को फिल अच्छे तरीके से किया गया है। दूसरा 4 है तो 4 वाली लाइन में जाके 4 को दूसरे नंबर वाले को फिल किया है। और देखिए तीसरे में यदि हम 2 है तो देखिए 1 2 3, यानी कि इधर से हम 2 को फिल करेंगे। और तीसरे नंबर पे यदि 3 है तो देखिए 3 वाली लाइन में जाएंगे और ऊपर देखेंगे कि रोल नंबर है हमारा 3 अंक कौन से स्थान पर है, तो 1 2 3 4वें नंबर पे है। तो यहाँ से 3 वाली लाइन में 1 2 3 चौथे नंबर वाले 3 अंकों को हम भरेंगे। इसी तरीके से एक को हम देख लेंगे 1 2 3 4 5वें नंबर पे है तो एक वाली लाइन में जाकर हम 5वें नंबर वाला गोला भर देंगे। इसी तरीके से जो 5 है वो 6वें नंबर पे है तो हम 5 वाली लाइन में जाएंगे और 1 2 3 4 5 6वें वाले को भर देंगे। वो भरने का प्रॉपर तरीका आप इस इमेज में आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको भरना है। और टेस्ट बुकलेट नंबर भी आपको ऐसे भरना है। देखिए जैसे कि टेस्ट बुकलेट नंबर है 5 फर्स्ट नंबर पे दिया है तो हम 5 वाली लाइन में जाएंगे और पहले नंबर का गोला अच्छे से फिल कर देंगे। सेकंड नंबर पर 7 है तो देखिए 7 वाली लाइन में जाकर सेकंड नंबर पर 7 को फिल कर देंगे। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप आपके जिस टीचर की आपकी एग्ज़ाम हॉल में नियुक्ति की गई उससे आप बात कर सकते हैं।
देखिए बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं जो आप कर देते हैं, उनके बाद पछताना पड़ता है, क्योंकि एक साल आप अच्छे से तैयारी करते हो और ओएमआर सीट के बेस से यदि आपका रिजल्ट रुक जाता है, यदि आपकी ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। देखिए इस तरीके से आपकी ओएमआर सीट भरी होनी चाहिए। और देखिए ब्लैक बॉल पेन आपको लेकर जाना है एग्ज़ाम में, और ओएमआर की जो उसमें गोले दिए होते हैं इसका सही तरीका आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको उसमें भरना है। देखिए अब हम देखते हैं कि बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि वो साल भर पढ़ाई करते हैं, यदि क्वेश्चन उनका ऐसा बनता है कि जिसमें उनको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो उनमें वही तुक्का लगाते हैं, उनका तुक्का कभी सही नहीं निकलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने तुक्के लगा लगा कर भी वह सिलेक्शन ले जाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई करने के बावजूद भी गलतियां करते हैं उनको हम देखने वाले हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। जब इस प्रश्न को हम किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं उसको हम देखने वाले हैं। देखिए जैसे कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एक बार दिमाग में जोर डालिए कि आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और जैसे ही आप जोर डालते हो तो आपको लगेगा हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो उस प्रकार से एक बार रियलाइज़ कीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन पर ऑप्शन को बाद में देखना है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको देखना है कि सबसे कम संभावना इस क्वेश्चन के आंसर की क्या होनी चाहिए। इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ कहाँ हैं, तो हम सबसे पहले सोचेंगे हाँ हाँ जम्मू कश्मीर में तो ऐसी कोई गुफाएं हैं ही नहीं, तो एलिमिनेट कर देंगे हम जम्मू कश्मीर को, यानी कि आपका डी ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट हो गया। अब बचे तीन। अब तीन को आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना हो, आपको सही उत्तर पर कैसे पहुंचना है। देखिए जम्मू कश्मीर हमने हटा दिया, अब हम जाना है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हो सकती हैं। तो आपको जो जिस ऑप्शंस की सबसे कम संभावना लग रही है उस पर जाएंगे। तो ओडिशा हम देखेंगे कि हाँ यार मुझे लग रहा है कि ओडिशा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तो उसको हम हटा देंगे। अब देखिए अब आपके चांस हैं 50% चांस हैं कि आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए। अब आपको अपना दिमाग चलाना और तुक्का यहाँ पर मारना है। तो तुक्का मारने के लिए सबसे पहले आपको दोनों ऑप्शंस पर जोड़ देना है, केरल और महाराष्ट्र। यदि आपने जीके पढ़ा होगा तो ये अब आप सोचोगे कि हाँ केरल में मैंने यदि गुफाएं कुछ पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं, महाराष्ट्र में मैंने पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं। तो आपको सबसे पहले उस ऑप्शन पे जाना है कि हाँ मैंने केरल में मंदिर पढ़े हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने गुफाएं शायद केरल में नहीं पढ़ी हैं। तो आप केरल को एलिमिनेट कर दोगे और अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, आपके लिए राइट आंसर महाराष्ट्र बिल्कुल मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। सबसे पहले उस ऑप्शंस को डिलीट करना है जिसकी संभावना सबसे कम है सही होने की। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है और आप देखेंगे कि लगभग आपके जिस क्वेश्चन आपके गलत होते थे एग्जाम में, तुक्का आपका सही नहीं बैठता था, आप सही होगा फिर वो। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओएमआर शीट को इस तरीके से भरना है और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपेयर कर सकते हैं। आपको कौन सा पेन ले जाना है एग्ज़ाम हॉल में, किस तरीके से आप अपने दिमाग को अच्छे से शांत रख के आपको अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको भरना है, इस सब प्रक्रिया को हमने अच्छे से देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।